हेलो स्टूडेंट। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 है जो बहुत ही आसान प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.2 के मुकाबले। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत दिया हुआ है कि मान लीजिए एक फंक्शन f दिया गया है जो कि 1 3 4 से 1 2 5 में है, और एक g बराबर फंक्शन दिया गया है 1 2 5 से 1 3 में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं f बराबर दिया गया है, f बराबर कुछ युग में दिए गए हैं यहाँ पर समुच्चय के अंदर 1 2 3 5 4 1। ठीक है, और यहाँ पर g बराबर भी दिए गए हैं द्वारा प्रदत्त। अब यहाँ पर आपको गॉफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर गॉफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है, इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन में दिया रहता है सबसे पहले वो यहाँ पर लिख लेना है। अब आपको गॉफ ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप देखिए गॉफ का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर जैसे कि गॉफ लिखा हुआ है, तो गॉफ के यहाँ पर हम x मानते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इसको हम लिखते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार करना पड़ेगा। तो इसको हम गॉफ यहाँ पर जो आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसकी मतलब यहाँ पर आप ब्रैकेट में कह सकते हैं इसका जो थीटा होता है वो x मानना पड़ता है। तो यहाँ पर गॉफ x होगा, और इसको हम लिखते हैं g ऑफ एफ एक्स यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। देखिए एफ एक्स प्रकार का बन रहा है यहाँ पर, तो एफ और ये पूरा हो जाएगा x। अब आपको 1 3 4 के मान निकालना पड़ेगा, तभी आपका गॉफ ज्ञात होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम x का मान यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए f के मान ये दिए गए हैं 1 3 4, 1 3 4 रखना है। ठीक है, 1 3 4 रखेंगे हम f के मान। यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी गॉफ दिया गया है, यदि यहाँ पर होता फॉग तो इसका मतलब होता f ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स होता, तो यहाँ पर हम लोग जी एक्स वाले मान रखते। ठीक है, जो कि यहाँ पर जी में दिए गए हैं 1 2 5, तब हम 1 2 5 लेते। लेकिन यहाँ पर आपको गॉफ ज्ञात करना है, तो गॉफ में हम क्या करेंगे, गॉफ का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स होता है, तो एक्स के मान हम 1 3 4 रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार फिर इसके बाद में हम लोग युग्म बनाएंगे उसके। तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है गॉफ बराबर होता है जी ऑफ एफ एक्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा गॉफ 1 का मान। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, मान लिख लेते हैं। कौन से मान, यहाँ पर देखिए आप f, यदि आपने 1 रखा तो 2 आंसर आया, यानी कि जी x कहलाता है और जी कहलाता है एफ एक्स कहलाता है। तो यहाँ पर f1 का मान 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि यहाँ पर जो मान दिए गए हैं उनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। तो f1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर f3 का कितना दिया गया है, f3 का यहाँ पर 5 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 का 5 से। ठीक है, और इसके बाद में f4 में क्या दिया गया है, f4 में 1 दिया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और इन मानों को इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, और तथा करके यहाँ पर कुछ मान और दिए गए हैं जी वाले, तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो जी में दिया गया है, देखिए g1 का मान 3 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे g1 बराबर दिया गया है 3, और g2 बराबर दिया गया है 3। g2 बराबर भी यहाँ पर देखिए g और 2, g2 बराबर 3 दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको फिर देखना है 5 यानी कि g5। तो g5 कितना दिया गया है, यहाँ पर g5 का मान हो जाएगा 1। तो ये मान आपको लिख लेना है, क्योंकि यदि आप अभी एफ एक्स निकालोगे यानी कि गॉफ एक्स निकालोगे तब उन मानों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जी ओ एफ यानी कि गॉफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, इसको लेकर चलना है जी ऑफ एफ एक्स, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को मानकर चलना है कि गॉफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एफ एक्स होता है। अब आपको यहाँ पर एक्स के मान रखते जाने हैं। अब यहाँ पर देखिए आप एक्स के मान कौन से रखोगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि गॉफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स इस प्रकार के यहाँ पर देखिए ए होगा एफ और ए पूरे मान एक्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एफ और पूरे मान एक्स हो जाएंगे, तो एक बार 1 रखेंगे, एक बार
3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे। ठीक है, ये 3 मान आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं g ऑफ 1 रखने पर यहाँ पर इसका आंसर आता है g ऑफ f(x) का मान हमने 1 रखा। ठीक है, 1 रखा तो इसका आंसर क्या आएगा f1। देखिए यहाँ पर g आपको यहाँ पर इस प्रकार जी कितना लिख देना है और यहाँ पर आपको मान रखना है f1 का। तो f1 का मान होगा 2, f1 का मान कितना होगा 2, तो हमने 2 रख दिए f1 का। अब यहाँ पर g2 बन गया, तो g2 का मान देखिए यहाँ पर g2 का मान 3 होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको 3 लिख देना है। आया ना समझ में? देखिए यहाँ पर g ऑफ fx मतलब कि यहाँ पर देखिए गो ऑफ x का मान हमने 1 रखा, तो इसका आंसर क्या आता है g ऑफ fx x की जगह पर हमने 1 रख दिया, तो f1 का मान कितना आया? यहाँ पर देखिए f1 का मान 2 आ गया। अब g2 का मान 3 हो गया, यहाँ पर देखिए आप g और 2 का मान 3 हो गया ना। इसके बाद आपको निकालना है गो ऑफ 3 का मान। यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है ना, 1 3 4, तो 3 का मान निकालेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का देखिए क्या आएगा, यहाँ पर GOF का मतलब होता है g ऑफ fx, x का मान हमने 3 लिया, इस बार 3 लिया ना। तो देखिए f3 का मान कितना होगा, f3 का मान होगा यहाँ पर 5, तो जी जहीं कितना ही लिखा और इसका मान हमने 5 रखा। अब आपको g5 का मान रखना है, तो g5 का मान 1 दिया गया है, तो 1 आ गया। इसके बाद आपको निकालना है गो ऑफ 4 का मान। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं g ऑफ fx, x का मान यहाँ पर हमने 4 रखा था, तो f4 का मान कितना है, f4 का मान यहाँ पर 1 दिया गया है और g हमने जहीं कितना ही लिख दिया है, f4 का मान यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। तो g1 का मान अब देखिए यहाँ पर g1 का मान 3 दिया गया है, तो इस प्रकार आपको मान निकालना है। ठीक है, निकाल लोगे ना, आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अब अतः करके आपको लिख देना है कि हमने निकाला गॉफ निकाला ना, जो कि आया है 1 रखने पर 3 आया है और 3 रखने पर 1 आया है और 4 रखने पर 3 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका गॉफ ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख दीजिए कि 1 रखा तो 3 आया, 3 रखे तो 1 आए और 4 रखा तो 3 आया। तो इस प्रकार आपका गॉफ ज्ञात हो गया। अतः करके आप इस आंसर को लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।